हेलो, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज इंडिपेंडेंस डे है, तो हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल ऑफ यू। तो मेरा और चेतन का आज कुछ ज्यादा स्पेशल प्लान नहीं है, लेकिन शायद आज शाम को मेरी एक बहुत अच्छी फ्रेंड है अमनदीप कौर, तो होपफुली शायद मैं उसके घर जाऊंगी। मैं अगर गई तो आपको जरूर मिलाऊंगी, क्योंकि वो शी इज अ मेंबर ऑफ राष्ट्रीय विकलांग पार्टी इंडिया। तो आज जस्ट बिकॉज ऑफ इंडिपेंडेंस डे, तो उसका कोई मीटिंग वगैरह है ऑफिस में उसकी शाम को। तो अगर उसका खत्म हो गया, उसके बाद 6 बजे के बाद मैं और चेतन उसके घर जाएंगे, तो मैं आपको उससे भी मिलाऊंगी। और चेतन, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे एंड हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू एवरीवन who all are watching our channel. और क्या और ये कि आज मैं और चेतन बहुत हैप्पी मूड में उठे हैं क्योंकि बहुत दिन से थोड़ा थोड़ा डिस्टर्बेंस ही थी। बहुत सारे इश्यूज होते हैं, बहुत सारी पर्सनल प्रॉब्लम्स होती हैं, फैमिली प्रॉब्लम्स होती हैं, हेल्थ प्रॉब्लम्स होती है, जो कि मेरे को तो बहुत इम्पोर्टेंट होती है ना। रोज सुबह उठती हूँ और मेरे को कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है, और चेतन इज सो सच अ नाइस हस्बैंड कि वो मेरी ये प्रॉब्लम्स को झेलते हैं। थैंक यू चेतन फॉर दिस। और व्हाट थैंक यू, आप क्यों बोल रहे हो? सबको थैंक यू। अब आप उतने ऊंचे होते हो, कैमरा छोटा, मैं छोटी, अगर कैमरा ऊपर कर दूं तो मैं नहीं दिखूंगी। कोई बात आप नहीं, नीचे दिखो दिखो मेरे गुगड़ू। आउची, ये देखो, ये मेरा गुगू अच्छा है ना। मेरा गुगू अच्छा है ना। तो ये अब हम आपको दिन पे दिखाते रहेंगे कि क्या क्या करते हैं। और अमनदीप के घर जाऊंगी तो वो भी दिखाऊंगी मैं आपको, अमनदीप से जरूर मिलाऊंगी। वो भी बहुत मस्त इंसान है हमारी तरह, और उसको भी एक लेग में पोलियो है, बट परसेंटेज ऑफ हर पोलियो इज लेस, वेरी लेस देन माइन। मेरा 80% परसेंट है, एंड उसका आई थिंक 20 to 25% है, एंड दैट इज वेरी गुड। शी कैन वॉक, शी वेयर ओनली 1 कैलिपर इन हर लेग, और वो उससे चलती है। तो मैं उससे जरूर मिलाऊंगी आपको आज। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि आज हम लोग अमन के पास जाने वाले हैं, तो अभी मैं रेडी हो गई हूँ, हम निकलने लगे हैं। तो अभी हम जाएंगे और फिर मैं आप लोगों को अमन से मिलाऊंगी। हम गप्पे शप्पे मारेंगे। देख, तो अब मैंने आपको जैसे बोला था, आज मैं अमन के घर जाऊंगी और अमन को मिलाऊंगी। तो मैं आ गई हूँ अमनदीप कौर के घर, और अमनदीप कौर जी ने ट्यूशन पढ़ा ली हैं। और मैं एक्चुअली तो आधा घंटा पहले गई थी, लेकिन उसके बच्चे बैठे थे, इसलिए मैंने आप लोगों को, ट्यूशन वाले बच्चे बैठे थे, इसीलिए मैंने आप लोगों को उससे इंट्रोड्यूस नहीं कराया। और ये रही मेरी फ्रेंड अमनदीप कौर। बहुत। और मैंने अभी तक इन्हें पानी तक नहीं पूछा है। अब मैं पहले पानी पिलाऊंगी, फिर गप्पे शप्पे मारेंगे हम लोग, फिर आपसे दोबारा मिलेंगे। हाँ, तब तक मैंने हम इजाजत चाहते हैं। मैंने जैसे आप लोगों को बोला था, अमनदीप के साथ मिलके हम आपको बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन देंगे, अच्छी अच्छी बातें करेंगे, तो वो हम आपको जरूर दिखाएंगे। तब तक के लिए चाओ। थोड़ा बहुत कुछ बताएंगे अपनी डिसेबिलिटी के बारे में, ठीक है? तो आपको क्या लगता है, हमने जैसे बहुत सारे डिसेबल्स को ऐसा देखा, जैसे अभी हमारी अपनी संस्था भी है, ट्रस्ट है, तो जैसे हमारी मीटिंग्स में आते हैं बहुत सारे ऐसे डिसेबल हैं जो क्रॉल करके चलते हैं, और क्रॉल करके चलने की वजह से उन लोगों की, शायद वो इतने सालों से कभी कैलिपर्स नहीं पहनते या समथिंग, तो उनके सारे टांगें बिल्कुल टेढ़ी हो जाती हैं, हड्डियां स्टिफ हो जाती हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद बचपन में ही, या उनके शायद पेरेंट्स को इतनी अवेयरनेस नहीं थी कि अगर उनकी फिजियोथेरेपी और एक्सरसाइज या उन्होंने कंटिन्यूटी कैलिपर के साथ रखी होती, तो शायद उन लोगों की टांगे, जैसे आज आप अमन की भी लेग्स देखोगे या मेरी भी लेग्स देखोगे, तो कोई हम लोग नॉर्मल विदाउट कैलिपर, या मैं विदाउट चेयर बैठी हूँ व्हील चेयर के, तो कोई कह नहीं सकता कि हम लोगों को पोलियो है। हमारी इतनी हेल्दी लेग्स हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों का मुझे देखा है कि वो घिसड़ के, जैसे अभी बहुत आते हैं, किसी का घुटना मुड़ जाता है, स्टिफ हो जाता है, तो वो नहीं होना चाहिए। नहीं, क्या बोलती है मंटू? नहीं होना चाहिए, बट उसमें ऐसा है कि हर डिसेबल्स की परिस्थिति अलग होती है।
पेरेंट्स Awareness नहीं होती पेरेंट्स को भी पता नहीं होता कि हमें बच्चा कैसे पालना है। अब इसका तो एक्सपीरियंस हो ही नहीं सकता और कोई भी पेरेंट्स नहीं चाहेगा कि ऐसा एक्सपीरियंस हम करें, लेकिन ये हो जाता है और होने के बाद किसी को ये पता नहीं चलता है कि अब हम इस बच्चे को कैसे पालेंगे। उनका पहले तो यही होता है कि जहां उनको मिल जाए कि कोई बोल देता है कि इधर इलाज होता है, उधर इलाज होता है, ऐसे कर लो वैसे कर लो, हर तरह से वो कोशिश करते हैं कि हमारा बच्चा सही हो जाए। इसलिए वो उस लेवल पे जाते नहीं कि हम इसे कुछ यूज करना बताएं कि तू कैलिपर पहन ले या तू बैसाखी ले ले, वो सब में नहीं जाते। उनको ऐसा होता है कि नहीं बच्चा हमारा ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। और उसी कश्मकश में बच्चा कितना बड़ा हो जाता है और वो घिसिट के ही चलने लग जाता है। ठीक है, तो इसलिए ये चीज इतना वो नहीं है कि परिस्थिति है कि इंसान कैसे बड़ा होता है। नहीं, वही मेरा कहने का वही मतलब है कि हमारे इंडिया में इतनी जो लैक ऑफ अवेयरनेस है बिकॉज ऑफ इलिटरेसी, या जैसे कई लोग गरीब हैं, इतना अफोर्ड भी नहीं कर सकते इतनी ज्यादा ट्रीटमेंट। कई लोगों को तो बिल्कुल अवेयरनेस ही नहीं होती कि हमारे बच्चे को पोलियो हो गया है या हमारा बच्चा ब्लाइंड हो गया है, या हमारा ब्लाइंड और ब्लाइंडनेस और डिसेबिलिटी दूसरी, फिजिकल डिसेबिलिटी तो डिफरेंट। कई पेरेंट्स तो ऐसे होते हैं कि बहुत सारे बच्चे आजकल 10 में से आई थिंक 5 to 6 बच्चे ऐसे हैं जो ऑटिज्म से ऑटिज्म होता है उनको, पर परसेंटेज ऑफ ऑटिज्म में वेरी फ्रॉम वन अनदर। तो लेकिन बहुत सारे पेरेंट्स हैं जिनको वो एक्सेप्ट भी नहीं करते हैं कि हमारा बच्चा ऑटिस्टिक है। ये एक्सपीरियंस तो मेरे पास है। मेरे ट्यूशन में मैंने अभी इन लोगों को बताया भी है कि मेरे ट्यूशन में भी एक बच्चा है या 1-2 और बच्चे हैं जिनको ऑटिज्म कई कुछ परसेंट तक माइनर ऑटिज्म है, लेकिन वो उनके पेरेंट्स को समझाओ भी तो वो लोग समझना ही नहीं, एक्सेप्ट नहीं करते कि हमारा बच्चा ऑटिस्टिक। सही है। और उस वजह से धीरे 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 क्या होता है, बच्चा बड़ा होता जाता है, बच्चे की कॉम्प्लिकेशंस बढ़ती रहती हैं। सोसाइटी में उनके लिए उठना बैठना, घुल मिल के काम करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। जो पेरेंट्स पढ़े लिखे भी होके ये अवेयर नहीं होते, पढ़े एक्सेप्ट लिखे नहीं करते या अनपढ़ हो, पेरेंट्स हमेशा ये चाहेंगे मेरा बच्चा नॉर्मल स्कूल में ही पढ़े, नॉर्मल बच्चों के साथ पढ़े, चाहे फिर वहाँ बच्चे को डिफिकल्टी कितनी हो, कितना भी उसका मजाक उड़ाया जाए, लेकिन पेरेंट्स को ये चीज समझ में ही नहीं आती कि हमें इस बच्चे को किस तरह से पालना है। और वो एक्सेप्ट, सबसे बड़ी पालने की बात नहीं है, उनको एक्सेप्ट ही नहीं करना हमारा बच्चा है डिफरेंट। और सबसे ज्यादा इसमें प्रॉब्लम्स आती है लड़कियों को। डिसेबिलिटी लड़के होते हैं, वो घिसीट के चलें कैसे भी चलें, उनको डिफिकल्टी नहीं होती। डिफिकल्टी इतनी नहीं होती क्योंकि उनका फ्रेंड सर्कल ऐसा होता है, उनको कोई ना कोई हेल्पफुल मिल जाता है। लेकिन जो लड़कियां होती हैं वो एक घर में ही रह जाती हैं, चाहे वो पढ़ लिख भी जाए, चाहे वो अनपढ़ भी रह जाए, लेकिन एट द एंड उनको घर में ही, घर के अंदर ही रहना पड़ता है। क्यों? क्योंकि वो खुल के बाहर आ ही नहीं पाती हैं। बचपन में तो उनका इसी में ही निकल जाता है कि माँ बाप को कुछ समझ नहीं आता हम इसे क्या करना है, कैसे करना है, और पढ़ाई लिखाई कैसे होनी है। पढ़ भी जाए तो फिर उनको ये फील होने लग जाता है कि अब हम सामने लोगों के कैसे निकलें, कैसे चले फिरें, क्या करें, उसमें रह जाती हैं। फिर जब तक टाइम आता है शादी का, तो शादी के लिए उन्हें लड़के नहीं मिलते। क्यों? क्योंकि जब वो पढ़ लिख जाती हैं, जॉब करने लगती हैं, तब उनको ऐसा चाहिए कि हमें पति भी ऐसा चाहिए जो थोड़ा बहुत हमसे सही हो, पढ़ा लिखा हो और अच्छा कमाता हो। इसमें इस आधी से ज्यादा संख्या आज तक अनमैरिड है। हाँ, वो सही है। अभी देखो, अभी इस वे में शायद मैं बहुत लकी हूँ कि मेरी चाहे लेट मैरिज हुई, बट मुझे चेतन जैसा लाइफ पार्टनर मिला। बट वो भी शायद इसलिए बिकॉज मैंने और चेतन ने, हम दोनों की डिसेबिलिटी बिल्कुल टोटली डिफरेंट है। जैसे आप लोगों को पता, चेतन विजुअल इम्पेयर्ड है, मेरे को पोलियो है। उसके बावजूद हम दोनों ने एक दूसरे की डिसेबिलिटी को एक्सेप्ट किया और हम लोग बहुत अच्छे से एक दूसरे के साथ मैनेज करते हैं, जैसे मैंने आपको अपने पहले वीडियोस में भी दिखाया। लेकिन बहुत सारे क्या, ऑलमोस्ट सारे डिसेबल्स ऐसे हैं जो चाहते ही नहीं है कि हम, सपोज अगर मेरे को पोलियो है तो मेरा हस्बैंड भी पोलियो वाला हो या बिल्कुल नॉर्मल हो, चलता फिरता हो, या मेरे से थोड़ी बेटर कंडीशन में हो, सो दैट कोई मेरे को सहारा मिल जाए। और सामने वाला भी यही एक्सपेक्ट करता है। तो मेरे को लगता है कि शायद अपने आप को थोड़ा फ्लेक्सिबल रखो अपने पार्टनर चुनने में। तो आई थिंक जैसे मैं और चेतन अच्छी जिंदगी जी रहे हैं, सही है ना, कंफर्टेबल एक दूसरे के साथ रह रहे हैं, साथ देके
तो शायद बहुत सारे लोग भी ऐसे अगर अपने आप को फ्लेक्सिबल करें तो शायद सबको अपने अपना अच्छा लाइफ पार्टनर मिल जाए। सकता है। और आधी से ज्यादा जो विकलांगों की हैंडीकैप की समस्याएं हैं वो सॉल्व खत्म हो सकती हैं अगर ऐसा कोई करे और ऐसे जीवन साथी अगर मिल जाए। ओके, एक सवाल मेरा भी है, थोड़ा सा सवाल। आप जो अभी हमारी जो संस्था है, हाँ जी, दिव्यांग सखी से रैली है, हाँ, या ये जो पार्टी है राष्ट्रीय विकलांग करके, हाँ जी, तो उसमें कोई ऐसा हम मतलब के करते हैं क्या? मैच मेकिंग? हाँ करते हैं। तो उसके बारे में आप थोड़ा बताइएगा प्लीज। चेतन जी ने अच्छा सवाल किया है कि हमारी संस्था में ऐसा कोई काम हो रहा है मैच मेकिंग का कि हम लोग ढूंढ सके। मैंने इसीलिए वही चीज बताई है कि लड़कियां खुल के बाहर नहीं आती हैं और पेरेंट्स को इतना भी टाइम नहीं होता कि वो लोग सही जगह पर जाकर ये पता कर सके कि हमारी बेटियों का रिश्ता कहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि संस्थाएं बहुत हैं, मैं संस्था खुद चलाती हूँ, फिर भी मैं यही बोलती हूँ कि संस्थाएं बहुत हैं, बड़ौदा में भी बहुत है, हर जगह पर होंगी, लेकिन दिल से काम कोई कोई कर पा रहा है। उसमें हर कोई ये सही से तरीके से काम नहीं कर पा रहे हैं। या तो सरकार पर लांछन दे देते हैं या फिर ये कह देते हैं कि जी भाग्य ऐसा है। हाँ, भाग्य ऐसा है, कोई नहीं, मिल जाएगा। लेकिन मैं भी ये काम कर रही हूँ और मैं इसीलिए बोल रही हूँ, अगर किसी को हो ऐसा कि हमें सही चाहिए पार्टनर, तो आपके पास प्रकृति जी का कांटेक्ट है। तो आप लोग क्या कर सकते हो, आप मेरे को, मैं अपने इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में अमनदीप का ईमेल आईडी डाल दूंगी, अपना ईमेल आईडी डाल दूंगी। तो किसी को भी अगर ऐसा अमनदीप से हेल्प चाहिए हो डिसेबिलिटी को लेके या उनकी मैच मेकिंग को लेके, तो आप मेरे को या अमनदीप को डायरेक्ट ईमेल कर सकते हो। और इसके साथ साथ अगर किसी को कोई भी हेल्प चाहिए हमारी तरफ से तो हमें प्लीज कांटेक्ट कीजिएगा। मैं ये तो नहीं कहती कि मैं बहुत कुछ कर दूंगी या करवा दूंगी, नहीं, मैं लेकिन जितना मुझसे होगा हेल्प मैं कोशिश करूंगी कि हर किसी की कुछ न कुछ हेल्प कर सकूं। आप इसमें अगर आपको सही लगे तो आप अपना कांटेक्ट नंबर या ऐसा कुछ बोल सकते हो, बोल के? हाँ जी, जरूर। ताकि मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हर कोई ब्लाइंड व्यक्ति शायद, मुझे लगता है कि शायद वो पढ़ ना पाए, या अगर आप बोल दोगे इसमें तो शायद कोई ब्लाइंड वो मैं डिस्क्रिप्शन में नहीं, तू बोल ही दे अपना। ठीक है, तो मुझे आप मेरे नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हो। मेरा नंबर है 8128989834। कभी भी आप मुझे कॉल कर सकते हो, व्हाट्सएप भी है ये नंबर पर, तो आप मुझे अपना बायोडाटा वगैरह भी व्हाट्सएप कर सकते हो। तो आपने देखा, अमनदीप ने आपको बहुत सारी ज्ञान की बातें बताई है और अमनदीप वाकई में आप लोगों की हेल्प करने की कोशिश पूरा करेगी। अगर आप लोगों में से किसी को भी डिसेबिलिटी को लेके कोई इशू है, कोई हेल्प चाहिए, कोई मैरिज इशू, डोनेशन भी अगर आप लोगों को देना है, तो आप दिव्यांग सखी सहेली ट्रस्ट है, उसका ईमेल है, मैं आपको डाल दूंगी अमनदीप का डिस्क्रिप्शन में। एंड फोन नंबर तो आपको अमन ने अपना दे ही दिया। तो आपको डायरेक्ट कांटेक्ट करना है तो आप अमनदीप से कांटेक्ट करके डोनेशंस के लिए या कोई भी तरह की आपको हेल्प चाहिए, वो आप अमनदीप को कांटेक्ट